हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 10 लाख वर्सेस 20 लाख फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। मतलब अगर किसी ने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की या किसी ने 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की 10 साल के लिए, तो उसका म्यूचुअल फंड में रिटर्न कितना परसेंट से बन सकता है और कितना वो ग्रोथ पा सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक और एपिसोड है। ठीक है, इससे पहले भी हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बहुत से एपिसोड किए हुए जिसमें हम लोग ने एस आई पी वर्सेस लमसम्स, हर एक चीज़, छोटी से छोटी अमाउंट, बड़ी अमाउंट, हर एक चीज़ को हमने दिखाया हुआ है। तो अगर आपने वो सब नहीं देखा तो वो सब हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी हम ये चैनल पे जो है हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल मार्केट, कोई भी एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, हम हर एक चीज़ हम इस वीडियोस के थ्रू बताते हैं ताकि लोग अवेयर हो, लोगों को रिज़ल्ट दिखे एक्चुअल में कि कितना परसेंट रिज़ल्ट बनता है, कितना पैसा बनता है एक्चुअल में, ताकि वो मोटिवेट होकर एटलीस्ट आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दे और उनको टाइम की वैल्यू समझे कि हर 1 साल 2 साल में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू करना सीखो। तो चलो हम लोग अभी चालू करते हैं वीडियो में। जैसे हमने बोला कि 10 लाख, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे हज़ार को 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पहले हम लोग कर देते 5 साल। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, 5 साल, 5 साल 15% कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपने अच्छा म्यूचुअल फंड चुना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 15 से 18% तक का रिटर्न मिल जाता है अगर अच्छे म्यूचुअल फंड है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है 5 साल के लिए 15% पे, तो 10 साल का जो गेन होगा वो भी 10 लाख की होगा। तो आपका जो टोटल अमाउंट बन रही है वो बन रही है 20 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे वो बाइफिकेशन भी देखने मिलेगा कि पहले साल, दूसरे साल, फिर तीसरे साल, चौथे साल तक और पाँचवें साल तक ये गेन कितना हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे 10 साल जैसे हमने बात की थी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 10 साल कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो देखो इन्वेस्टेड अमाउंट 10, गेन 30 और टोटल हो गई 40 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जो ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे देखो 10-9 महीने में, तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो मेजर जो आपका जो पोर्टफोलियो बना है वो आखिरी 3 जो साल है उसमें बन जाता है, 8, 9 और 10। और जहाँ पे देखो अभी हम इसको क्या करेंगे, जैसे हमने बात की थी, ठीक है, कि 15 से 18% से ग्रोथ है, तो हमने 15% देख लिया, अभी 18 करके देख लेते हैं। ये देखो, तो 10 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट, जो फाइनल जो टोटल बन रही है 52 लैक्स बन रही है 10 साल में 18% से। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आपको वही सेम चीज़ ग्रोथ देखने मिलेंगे। अभी हम यहाँ पे ले लेंगे 5 साल, हम वापस ले लेंगे, इसको हम कर देंगे 15, और इसमें कुछ ज़्यादा ही ज़ीरो लग गए तो हम इसको वापस जैसे हमने बताया था 20 लाख कर देंगे। ठीक है, तो 20 लाख 5 साल के लिए 15% पे देखो आपका बन जाता है 40, मतलब डबल ही हो रहा है। जैसे हमने देखा था वही चीज़ है, जब 10 का 20 ऐसे 20 का 40 हो रहा है। ठीक है, अभी हम यहीं पे देख लेते हैं, इसको 18% से ग्रो करेंगे तो कितना होगा। तो ये देखो 45। ठीक है, मतलब क्लोज टू क्लोज जो 10 लाख आपका 10 साल में बन रहा है 18% पे, वही आपका 20 लाख 5 साल में 18% पे बन रहा था। अब हम वापस क्या करेंगे, इसको 15 कर देंगे और यहाँ पे हम कन्वर्ट कर देंगे 10 साल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 20 लाख की इन्वेस्टमेंट, गेन हुआ 60, टोटल आपका क्लोज टू क्लोज आप 81 लाख रुपीज़ बना रहे हो अगर आप 20 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो। तो आज के टाइम पे लोग 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट के इसमें घर के लिए डाल देते हैं। ठीक है, मतलब 20 लाख डाल देंगे डाउन पेमेंट के लिए, उसके ऊपर का जितना अमाउंट है उस पर वो लोग ईएमआई चालू कर देते। बट वहीं पे अगर वो लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दे, ठीक है, कोई भी म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी अच्छी इसमें, और उसके बाद जो ऊपर का जो अमाउंट है, ठीक है, उसका आप एसआईपी कर दो, तो फिर अगर जेन्युइनली लिखो जाओ तो 10 साल बाद आप एक्चुअल में वो रूम पूरा का पूरा अफोर्ड कर सकते हो सकता है आप 2 या 3 रूम ले लो। ठीक है, बट और बाकी टाइम आप रेंट पे रह सकते हो। ठीक है, बट वहीं पे अगर ये सिचुएशन अगर चेंज हो जाती है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। इसीलिए आपको समझना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है ना, ये बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको 18, तो यहाँ पे देखो ये 20 लाख रुपए 10 साल में 18% पे आपका गेन देते हैं 1 करोड़ रुपए। आपने 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की, उसमें आपको 84 लैक्स का जो है प्रॉफिट मिला और आपकी जो टोटल नेटवर्थ हुई वो हो गई 1 करोड़। यहाँ पे देखो
मेजर चंक देखो यहाँ पे ही बनता है। और मैं अगर इसके आगे आपको 20 और 30 साल वाले भी वीडियोस आने वाले हैं, जिससे आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि आने वाले टाइम में, ठीक है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो इन्वेस्टमेंट अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करके रखी, तो आप कितना पैसा बना सकते हो। ठीक है, ये 10 साल तो मैंने बहुत शॉर्ट पीरियड लिया हुआ है, बहुत मतलब जनरली बहुत ज़्यादा। 20 या 30 साल का जब आप कैलकुलेशन देखोगे, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि कंपाउंडिंग कितने तेज़ी से वर्कआउट करती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि लोग 10 साल भी नहीं रुकते। ठीक है, जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उनसे पूछ लेना, किसी ने भी अगर इन्वेस्टमेंट एक बार कर दी, तो वो 2 या 3 साल बाद उसे विड्रॉ कर देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई तो खर्च आ गया होता है, या तो उसको गाड़ी लेनी होती है, तो उसको कुछ ना कुछ तो उसको लेना होता है, जिसके कारण वो विड्रॉ कर लेता है। फिर उसे हो जाता है रिग्रेट। क्यों? क्योंकि जब वो देखता है कि उसने जो अमाउंट विड्रॉ किया, अगर वो विड्रॉ नहीं करता, तो वो स्टॉक इतना ज़्यादा भाग चुका है कि वो वैसी 2 या 3 गाड़ियाँ और ले सकता था। ठीक है, फिर वो वापस जाके वापस री इन्वेस्ट कर देता है। फिर कुछ साल बाद क्या होता है कि उसको कुछ और चीज़ लेनी होती है, कोई और कैलेमिटी आ जाती है, जिसमें उसको फिर उसको री इन्वेस्ट करना पड़ जाता है, फिर वो विड्रॉ कर लेता है। फिर वो देखता है कि अरे ये मैंने विड्रॉ नहीं किया होता तो ये स्टॉक, और ऐसा करते करते उसके 20 से 25 साल ऐसे ही निकल जाते। पहले तो उसने लेट इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, उसका जब उसने किया तब उसने वापस विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उसको कोई गाइड करने के लिए था नहीं, क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म फोकस नहीं देखा कि ये 10 साल 20 साल बाद कितना परसेंट रिटर्न बना के देगा। ठीक है, तो उसने फिर विड्रॉ कर लिया, फिर उसको कहीं से उसको रिग्रेट हो गया, फिर उसने कुछ साल बाद फिर रिटर्न डाल दिया। बट इसमें क्या हो जाता है, जो आपके साल होते हैं, ठीक है, जो साल सबसे इम्पॉर्टेंट साल होते हैं, वो सारे निकल जाते हैं। और जब आप रिटर्न आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हो, तब आपके पास हार्डली 10-12 साल बचे रहते हैं रिटायरमेंट से पहले। मतलब समझो कोई अगर 50 पे रिटायर होता है, वो 38-40 पे सोच रहा है, ठीक है, तो उसको फिर 40 के बाद 10 साल का ही ये मिलता है। बट वहीं पे अगर आप 20-24 या 25 साल के हो, तो और वहाँ क्या अच्छी खासी आपकी अगर सैलरी है, तो आप वहाँ से भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो SIP के थ्रू। ये तो मैंने लमसम का बताया। हम लोग का जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जितने एपिसोड्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने SIP वाले भी चीज़ें हम बताई हुई है कि SIP के थ्रू आप कितने करोड़ बना सकते हो। ठीक है, बट वो SIP के थ्रू है। ठीक है, बट इसको क्या है, इसको टाइम देना पड़ेगा। आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आप बोलोगे अगले साल मेरे को मिलना है, तो ऐसा होगा नहीं। आपको टाइम देना पड़ेगा, 10 साल 20 साल। अभी और भी वीडियोज़ आने वाली है, जिसमें हम लमसम जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे हमें बेटर आइडिया मिलेगी कि यही 10 साल 20 साल 30 साल बाद ये आपका कितना परसेंट से ग्रो होने वाला है। ठीक है, और ये बेयर मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अभी के टाइम पे। तो आई होप आपको इससे क्लैरिटी वाली आइडिया आ गई होगी कि इन्वेस्टमेंट आपको कितनी करनी चाहिए, कितने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, और आपका कितना परसेंट से जो है वो ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, बाकी आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक आपने वीडियो देखी और वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी एक अच्छा सा कमेंट, या आपको कोई भी अगर डाउट हो, तो भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम उस डाउट